अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मालियत के अंदर कुछ प्रेशर सा सिनेरियो आता हुआ दिख रहा था, वहीं पर पाकिस्तान ने IMF के साथ $6 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किया था। ये एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान को 39 मंथ्स के अंदर मुख्तलिफ किस्तों के अंदर पाकिस्तान को $6 बिलियन फराहम करना था IMF की जानिब से। मगर फर्स्ट रिव्यू के बाद जो सेकंड पाकिस्तान को ट्रांच मिलनी थी, यानी सेकंड रिव्यू जो पाकिस्तान का होना था, जिसमें थर्ड ट्रांच पाकिस्तान को एक किस्त मिलनी थी, उसके बाद कोविड की वजह से ये प्रोग्राम हॉल्ट होकर रह गया था या रुक गया था। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 1.44 बिलियन मिल चुके थे IMF की जानिब से, और नेक्स्ट 453 मिलियन जो पाकिस्तान को मिलने थे, उसके अंदर जो है कोविड की बाद जो है रिव्यू के अंदर जो IMF की टीम को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर इस प्रोग्राम को रोक दिया गया था। गर्चे इस प्रोग्राम को फरवरी 2020 के बाद से जो रोका गया, तो अभी तक के इसके अंदर कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत से माहिर माशियात का ये कहना था कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस प्रोग्राम को खैराबाद करे और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़े होने के लिए अब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स के ऊपर बात करें। मगर वहीं पर दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि गर्चे ये प्रोग्राम रुका हुआ ज़रूर है, ताख़ीर का शिकार ज़रूर हुआ है, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत ये प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है। उसी को रीएक्टिव करने के लिए, उसको दोबारा बहाल करने के लिए IMF की कुछ शराइत हैं जो पाकिस्तान को मानना पड़ेंगी अगर इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने अवेल करना है। उसके अंदर जो बुनियादी शराइत है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पावर टैरिफ के अंदर इंक्रीज करना है, और दूसरी चीज़ ये कि करेंसी को जो है वो मार्केट वैल्यूज़ की, यानी $, को जो है वो मार्केट वैल्यूज़ के ऊपर डिटरमाइन करना है। तो गर्चे $, तो मार्केट वैल्यूज़ के ऊपर डिटरमाइन हो रहा है। IMF के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी पॉलिसीज़ मरतब दी, और ओपन मार्केट से जो है इसकी जो तरसील थी या उसके ऊपर जो ट्रेडिंग्स हो रही थी, उसको भी काबू पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको जो डॉक्यूमेंटेड बैंक अकाउंट के तहत ट्रेड करने की इजाज़त दी। वहीं पर अगर ओपन मार्केट से कोई डॉलर परचेज करके बैंक्स में डिपॉजिट करता है तो उसको जो है काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ इकदाम थे जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे करेंसी के अंदर काफ़ी इस्तेहकाम आया, और डॉलर जो कि 169-168 के दरमियान ट्रेड हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, या जो उसकी वैल्यू थी वो गिर के तकरीबन 160-159 के दरमियान आ गई है राइट नाउ। तो ये एक इकदाम था कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर हम डॉलर को डिटरमाइन कर रहे हैं, डॉलर के रेट्स को, मगर जो इस वक्त गैस और पावर टैरिफ के ऊपर IMF ने शराइत लगाई थी, वो शराइत भी पाकिस्तान को मानना पड़ेंगी अगर ये इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल सेट अमाउंट था जिसके ऊपर बात की जा रही थी IMF के तहत, उसके अंदर तकरीबन ₹3.30 के करीब फी यूनिट इजाफे के बारे में बात की जा रही थी। वो इसी को मरहलावार या फेज वाइज इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो तकरीबन 1.90 रुपीज़, यानी ₹1.90 के करीब जो है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसको इंक्रीज करने का भी इरादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखती है। वहीं पर दूसरी जानिब पावर टैरिफ के हवाले से बात करें या सर्कुलर डेट्स के हवाले से बात करते हैं, तो सर्कुलर डेट्स जो है वो लास्ट 2019-20 के जून तक के 2.15 ट्रिलियन रुपीज़ का हो गया था, जो कि ये रवा साल की बात करते हैं तो 5 माह में तकरीबन 500 मिलियन रुपीज़ से इजाफे के बाद ये तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब हो गया है। यानी रवा साल जुलाई टू नवंबर 5 माह का अगर हम मवाजना करते हैं तो ये सर्कुलर डेट्स की जो अमाउंट है तकरीबन 500 बिलियन रुपीस से उसमें इजाफा देखने में आया है। और इस इजाफे के बाद देखा जाए तो मुख्तलिफ तौर पे अगर इसको तखमिया लगाया जाता है तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर जो है 2.15 ट्रिलियन रुपीज से बढ़ के 2.3 ट्रिलियन रुपीज के करीब भी जा सकता है। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की जो सर्कुलर डेट्स की है वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वहीं पे इस बात का भी इशारा दिया जा रहा है कि जून 2021 तक के यही सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान का 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक के हो जाएगा। तो इतने हाई लेवल्स के ऊपर जो हमारा पावर सेक्टर ब्लीड कर रहा है, जिसके जो कर्जे हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, वो हवा में घूम रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा सीवियर लेवल का प्रेशर है। तो IMF के तहत जो पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है उसमें पावर सेक्टर के अंदर रेट इंक्रीज करने की बात हो रही है, मगर वहीं पर
सर्कुलर डेब्ट्स को मैनेज करना भी गवर्नमेंट के अवलीन तरजीहात में होना चाहिए, वरना जो पाकिस्तान के अंदर जो बेनिफिट्स एक उठाए जा सकते हैं लो कॉस्ट के हवाले से या लो लेबर के हवाले से, लो प्राइस लेबर के हवाले से, जो हमारी इकोनॉमी बड़ी मशहूर है, तो इसके जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ये इस पावर टैरिफ के तहत जम हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। हमने आपको IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात की और पावर टैरिफ के हवाले से भी बात की कि सर्कुलर डेब्ट जो है वो तकरीबन इस वक्त तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब इस वक्त हो चुका है और इसको उम्मीद ये की जा रही है कि मजीद 5 ये बढ़ के तकरीबन 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब हो जाएगा। तो ये इस सूरत हाल जो इख्तियार की जा रही है कि इसके अंदर अगर इजाफा देखने में आता है तो ये बड़ा तशवीशकुन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। वहीं पर हम इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से भी कुछ मिला जुला रुझान है। ऑयल इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन फेज के अंदर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर इसमें ये कुछ अभी कुछ मुस्तनदियत के साथ नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी 2 वीक्स की जो इन्वेंट्री रिपोर्ट है वो यही बता रही है कि आलमी मार्केट्स के अंदर डिमांड जो है वो भरपूर तरीके से इन होती हुई दिखाई दे रही है, यानी ऑयल की मार्केट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें डिमांड उसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रेट्स के हवाले से बात करते हैं तो WTI क्रूड 55 सेंट्स नीचे आने के बाद 53.02 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 75 सेंट्स नीचे आने के बाद 55.67 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन 75 सेंट्स प्लस होने के बाद 1852 US डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 34 सेंट्स नीचे आने के बाद 25.5 US डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे आलमी मार्केट्स के अंदर कोविड की जो लहर है वो अभी एक बड़ा ही अपना पैनिक क्रिएट किए हुए है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि किस तरीके से मार्केट्स इसके रेस्पॉन्ड करती हैं, मगर मार्केट्स वक्त फिर भी एक लिहाज से देखा जाए तो प्रोएक्टिवली बेहतर रिस्पॉन्स कर रही हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में या कुछ 8-10 महीने पहले के मुकाबले में। मार्केट में ऐसा लगता है कि जैसे मेच्योरिटी आ गई है और काफ़ी इन चीज़ों के तहत मार्केट में एक रेस्पॉन्स का बिहेवियर भी जनरेट हो गया है। स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें तो स्टेबिलिटी के हवाले से तो अभी हमारे कोई ऐसा सिनेरियो नहीं दिख रहा कि जिस पे हम ये कहें कि मार्केट बिल्कुल स्टेबल तरीके से मूव करेगी, मगर मार्केट जो है वो न्यूज़ के तहत जो है बड़े अपने आप को बड़ी प्रॉपर तरीके से करेक्शन लेती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना नीचे गिर रही है और ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपसाइड मूव कर रही है। तो ये एक मार्केट्स को अभी मेंटेन करने के लिए जो एनालिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना बड़ा एक लगता यह है कि उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से इसको मूव कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल हैं आलमी मार्केट्स की और डोमेस्टिक के हवाले से। हमने IMF के हवाले से भी बात की कि IMF के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अभी तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो इस वक्त हमारे पास सर्कुलर डेब्ट हो चुका है जुलाई से नवंबर 2021 के दरमियान, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 2.8 ट्रिलियन रुपीस तक के चला जाए जून 2021 तक के। तो ये एक बड़ी ही तशवीशकुन सूरत हाल है। गर्चे पाकिस्तान के दूसरे इंडिकेटर्स बड़े मुस्बत रुझान दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर हमारे KMI इंडेक्स, KAC 100 इंडेक्स, तमाम इंडेक्स के अंदर हमें बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट होती दिख रही है। साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक्स के नंबर भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये जो इस वक्त कोर इशूज़ हैं उसके ऊपर भी एड्रेस करना होगा, ख़ासतौर से जो FATF को लेके इस वक्त काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, काफ़ी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस रहेगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि जो फरवरी को पाकिस्तान जैसे अप्रोच करेगा तो FATF के हवाले से काफ़ी अपडेट्स हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगी। गर्चे पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके कंप्लायंसेस को बुरुए कार लाते हुए अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, अपने आम जो एक इंसान है जो टैक्स पेयर है, उसको जो है इन तमाम डॉक्यूमेंटेशन के ज़मरे में लेकर आए। तो ये आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए, तो बिलखुसूस इंपॉर्टेंट है FATF को लेके, और बल्कि आलमी मईशत के अंदर भी देखना यह है कि कोविड की जो वैक्सीनेशन आई है इसके क्या आउटकम्स आना शुरू होते हैं मार्केट्स के अंदर। गर्ची ये वैक्सीन तकरीबन इसको मार्केट में पेनिट्रेट हुए हुए या मार्केट में आए हुए 1 महीना हो गया है, मगर इसके आउटकम्स के ऊपर देखना यह है कि इसके जो जिनको लगाया गया है उनमें कोई ऐसे सिम्टम्स डेवलप तो नहीं हो रहे। तो गर्ची अभी तक तो कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई हैं और उम्मीद ये करते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ ना आए और ये जो वैक्सीनेशन है और ये जो ट्रीटमेंट प्लान हैं पूरे, ये आगे इसी तरीके से सक्सेसफुली मूव करें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।